ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, मैं राघव राम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल पर एक बार पुनः स्वागत करता हूं। आज हम मेष राशि वालों के नए वर्ष यानी कि 2023 के विषय में बात करेंगे। हम अपने मेष राशि वाले सभी दर्शकों को अपने तरफ से नए वर्ष की शुभकामना देते हैं और आशा करते हैं कि आप लोगों का ये नव वर्ष बहुत सुखमय और मंगलमय हो। आप लोगों का परिवार सुखी रहे, परिवार में एकता बनी रहे, आपके संतान उन्नति करें और आपके जीवन साथी के साथ आपके बहुत मधुर संबंध रहें। इसके अलावा भी चूँकि 2023 में बहुत बड़ा ग्रहों का जो परिवर्तन होता है, जैसे कि 2.5 वर्ष शनि एक राशि में रहता है, वो 2023 में 17 जनवरी को परिवर्तित हो रहा है। फिर 1 वर्ष गुरु एक राशि में रहता है। गुरु भी 22 अप्रैल 2023 को परिवर्तित हो रहा है और राहु जो एक राशि में 1.5 साल रहता है, वो भी 30 अक्टूबर 2023 को मीन राशि में जा रहा है। तो ऐसा देखा गया है कि जिस वर्ष में ये तीनों बड़े ग्रह एक साथ राशि परिवर्तन करते हैं, वह वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस वर्ष में कुछ लोगों के जीवन में तो बहुत उथल पुथल मच जाता है, कुछ लोगों के जीवन में बड़ा शांति रहती है और कुछ लोगों के जीवन में बड़ा भाग्योदय होता है। तो आइए आज हम मेष राशि के नए वर्ष 2023 के बारे में बात करेंगे कि इनकी राशि मेष राशि वालों का नया वर्ष कैसा रहेगा। अब वर्ष की शुरुआत, चूँकि मेष राशि का स्वामी मंगल होता है और नए वर्ष की शुरुआत में मेष राशि का स्वामी मंगल धन भाव में शुक्र यानी कि वृषभ राशि में बैठा हुआ है। ये जो मेष राशि वालों के लिए शुरुआत है, ये इनका जो शारीरिक मेहनत परिश्रम करेंगे, इससे इनका धन का लाभ बहुत अच्छा होगा। मेष राशि वालों को वर्ष के शुरुआत में अपने वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। परिवार में बहुत ज़्यादा वाहवाही या किसी को सुनी सुनाई बातें नहीं बोलना चाहिए। अब चूँकि आपको मैंने बताया कि इनका पराक्रम भाव का मालिक बुध होता है, बुध अक्सर करके सूर्य के साथ रहता है। तो अब यहाँ पर वर्ष के शुरुआत में सूर्य और बुध भाग्य स्थान में बैठे हुए हैं। ये आपके भाई स्थान, पराक्रम स्थान, खोज स्थान को देख रहे हैं। तो अगर आप कोई नई चीज़ खोज रहे हैं, किसी बड़ी चीज़ की आपके अभिलाषा है, तो आपको यह वर्ष देने वाला है। अब जिन लोगों का मकान, सुख, मित्र, वाहन आदि चीज़ अगर जो लोग इस वर्ष में खरीदना चाहते हैं, तो इनका ये ग्रह बहुत सहयोग दे रहा है, क्योंकि शुक्र शनि वर्ष के शुरुआत में दशम घर में बैठ के आपके सुख भाव को देख रहे हैं। तो वर्ष के शुरुआती दौर आपका एक प्रकार से बहुत अच्छा व्यतीत शुरुआत होने जा रहा है। इसलिए आप अगर कोई अपना काम
बनाने की सोच रहे हैं तो आपके लिए यह वर्ष की शुरुआत बहुत शुभ लाभदायक होगा। आपके बच्चे अगर किसी पढ़ाई लिखाई के लिए कुछ विशेष प्रयास कर रहे हैं तो उनमें उनको मनचाहा परिणाम वर्ष के शुरुआत से ही मिलने लगेगा। जिन लोगों के शादी विवाह में कुछ विघ्न बाधा आदि बनी हुई है उन लोगों को जब गुरु परिवर्तित होकर यानी 22 अप्रैल 2023 को जब आपके मेष राशि में आएगा तो ऐसे लोगों को जीवन में शादी विवाह से संबंधित कार्य संपन्न होंगे। आपके संतान भाव के लिए भी ये 22 अप्रैल के बाद का समय बहुत अच्छा शुरू होने जा रहा है। अब चूँकि 17 जनवरी 2023 को शनि आपके लाभ घर में बैठ रहा है। शनि आपके शरीर को देखेगा तो शरीर में थोड़ी आलस आएगी, इसलिए आपको आलस से बचना है। आपके संतान भाव के मामले में भी कुछ संघर्ष पैदा करेगा, लेकिन यह है कि चूँकि आपके संतान भाव में सिंह राशि बैठती है इसलिए आपके संतान संघर्षशील रहेंगे और वो अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। सिर्फ 17 जनवरी से लेकर 22 अप्रैल तक उनको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, परंतु जब गुरु मेष राशि में 22 अप्रैल को आएगा तो गुरु आपके संतान भाव को देखेगा तो आपके संतान के लिए रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। जिन लोगों के संतान नहीं है उनको संतान सुख प्राप्त होने के लिए यह वर्ष बहुत उत्तम रहेगा। विशेषकर अगर जिन लोगों के जीवन साथी के साथ कम विचार मिलते हैं तो लग्न में यानी कि आपकी राशि में मेष राशि में गुरु आने से आपके जीवन साथी आपको बहुत अच्छा प्रेम करेंगे और दोनों के बीच बहुत मधुर संबंध शुरू होगा। इसी तरह से गुरु आपके भाग्य धर्म स्थान को देख रहा है तो जब गुरु 22 अप्रैल को आपकी राशि पे आके आपके भाग्य धर्म को देखेगा तो आपका भाग्य साथ देगा, आपको धार्मिक कार्य करने का मन करेगा और आप धार्मिक यात्रा भी करेंगे और घर में भी कोई धार्मिक समारोह का आयोजन होगा। इस तरह से शनि चूँकि आपके शरीर को देखने के साथ साथ आपके संतान भाव को देखेगा और चूँकि शनि आपके अष्टम घर को भी देख रहा है, दुर्घटना एक्सीडेंट मृत्यु, इसलिए मेष राशि वालों को विशेषकर अगर कोई पुराना वाहन आदि आप चलाते हैं तो उसकी अच्छी तरह मरम्मत कर लें, देखभाल करके रखें, क्योंकि आपको लंबी दूरी के दौरान ये बीच रास्ते में धोखा दे सकता है। इसी प्रकार चूँकि आपके लाभ घर में शनि बैठा हुआ है इसलिए मेष राशि वालों को मनचाहा लाभ प्राप्त होगा। यह पूरा साल आपके कुंभ राशि में ही शनि रहेगा और वैसे तो आपका ये शनि लाभ देता ही रहेगा, लेकिन यह है कि यदि आप आलस को त्याग देते हैं तो आपके लिए बहुत शुभप्रद रहेगा। अब हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि 22 अप्रैल से गुरु जब मेष राशि में आएगा तो वहाँ पर पहले से ही राहु बैठा हुआ है, तो आपकी राशि पर चंडाल योग बनेगा। चंडाल योग का अर्थ आप
वैसे तो समझते ही हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि इस योग के बनने के बाद भी अगर आप अपने संतान, अपने जीवन साथी और अपने धर्म कर्म से संबंधित कार्य में अगर आप बड़बोलेपन से बचते हैं, आप अपने संतान को बेवजह डांटना, बेवजह उपदेश देना नहीं करते हैं, बल्कि आप अपने संतान को उसकी हिम्मत बढ़ाते हैं, उसको कार्य की प्रशंसा करते हैं, तो ये चंडाल योग आपके संतान के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। परंतु अगर आप अपने संतान को बेवजह या किसी के शिकायत पे अधिक क्रोध करते हैं, बार बार उसकी हीनता प्रदर्शित करते हैं, तो आपके संतान की पढ़ाई लिखाई में बाधा आ सकती है। इसके अलावा अगर वो कोई नौकरी आदि के लिए प्रयास कर रहा है तो उसके मनोबल गिर सकता है। इसलिए मेष राशि वालों को मैं विशेषकर 22 अप्रैल के बाद ये समझाऊंगा कि आप अपने संतान का पूरी तरह से मनोबल बढ़ाते रहिए। कुछ ना कुछ गलतियां बच्चे कर भी जाते हैं, ये नहीं है, लेकिन उन गलतियों को आप बहुत छोटा मान के उसमें सुधरने का उसे अवसर दीजिए, लेकिन आप प्रेम से उसे समझाइए। जीवन साथी के मामले में मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब ये आपका गुरु चंडाल योग बनेगा तो आप अपने जीवन साथी का बेवजह उपहास न उड़ाएं, और अगर कहीं समाज में, समारोह में कहीं आप पति पत्नी दोनों लोग गए हैं तो आप एक दूसरे की बेवजह खिंचाई से बचें। इसमें जो स्त्री है उसको स्त्रियां उसके पति की परत बुराई करने की बात कहेंगी, जो पति हैं वो दूसरी स्त्रियों को देखकर उनको अपनी स्त्री हल्की फुल्की लगेगी। तो मैं आपको ये बहुत गंभीर बात बता रहा हूँ कि आप देखा देखी से बचें और एक दूसरे का यानी कि जीवन साथी का उपहास समाज में कदापि ना करें। ये बेवजह बैठे बिठाए तनाव पैदा कर सकता है और आपके सांसारिक सुखों में बेवजह किरकिरी बन सकता है। अब चूँकि गुरु चंडाल योग की दृष्टि आपके धर्म भाग्य स्थान में है, आप अगर कहीं तीर्थ यात्रा करते हैं, कोई भगवान की पूजा करते हैं, तो आपको ज़्यादा डींगे नहीं हाँकनी चाहिए। मैंने ये भगवान का पूजा किया, मैं ये करता हूँ, मैं सुबह उठ के ये दान देता हूँ, कुछ नहीं। नेकी कर दरिया में डाल। आप जितना गुप्त रूप से अपना दान देंगे उसको ज़्यादा प्रचार नहीं करेंगे या दूसरे धार्मिक व्यक्तियों से, गुरुजनों से, अध्यापकों से या मंदिर के पुजारियों से आप उलझने से बचें। उनकी प्रशंसा ना कर सकें तो आपको उनकी बुराई करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि बेवजह आप किसी का व्यक्तिगत रूप से उपासना करने लगते हैं। क्योंकि मेष राशि उत्तेजना की राशि है, गर्म राशि है, ये अपना आगा पीछा नहीं सोचती है, जो भी मुंह में आता है बोल देते हैं, निडर राशि होती है। लेकिन हम आपको ये समझा रहे हैं कि ये 30 अक्टूबर 2023 तक, जब तक राहु मेष राशि में है और गुरु चंडाल का योग चल रहा है, आपको अपने इन 3 चीज़ों से, संतान, जीवन साथी और धार्मिक लोगों से उलझने के बजाय उनकी प्रशंसा करो, उनकी आप तारीफ़ करो। इससे आपका भाग्य भी खुलेगा और आपका मनोबल भी खूब बढ़ेगा। अब चूँकि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग घर आदि बनाना चाहते हैं, अगर उनको कोई रुकावटें हैं तो ये रुकावट आपके इस वर्ष धीरे धीरे दूर हो जाएगी।
चूँकि आप शनि जो 17 जनवरी को आपके लाभ घर में आ रहा है, तो जो लोगों का नौकरी आदि में प्रमोशंस वगैरह रुका हुआ है उनको प्रमोशंस मिलने का बड़ा उत्तम योग बन रहा है। साथ ही साथ आपको अपने माता पिता का बहुत सम्मान करना चाहिए, उनका पूरा ध्यान रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके आप उनसे किसी भी बात पर बहसबाजी से बचें, क्योंकि ये नया वर्ष आपको बहुत कुछ देने वाला है, लेकिन आप अपनी समझदारी से कार्य करेंगे तो ये आपके लिए बहुत भाग्यवर्धक वर्ष साबित होने जा रहा है। अब मैंने आपको बताया कि मेष राशि वालों के वर्ष के शुरुआत में गुरु 12वें घर में चल रहा है और ये 22 अप्रैल 2023 तक आपको 12वें घर में रहने से दूर की तीर्थ यात्रा खर्चा करवाएगा। अब जिन लोगों का कोर्ट कचहरी आदि का कोई मामला है तो वो दूर होने का योग बता रहा है। मेष राशि वालों के लिए मैं यह ज़रूर बताऊंगा कि चूँकि गुरु जब मेष राशि में आ जाएगा तो आपको अपने संतान जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा, लेकिन जब तक चंडाल योग बन रहा है 30 अक्टूबर तक, तब तक आपको बेवजह या किसी के उकसावे में या किसी के शिकायत पर क्रोध अधिक नहीं करना चाहिए। कुछ समय के लिए आपको अपने जीवन साथी को ही अग्रणी मानिए, उनकी सलाह पर ध्यान दीजिए और अगर आप ध्यान ना भी देते हैं तो भी आपको उनकी उपहास नहीं करना चाहिए। अब जहाँ तक मैंने आपको मेष राशि वालों के स्वास्थ्य के विषय में मैं बताना चाहता हूँ कि खान पान पर आप सात्विक चीज़ों का अधिक सेवन कीजिए, गर्म चीज़ें खाने से बचें और आप नशा आदि का सेवन नहीं करेंगे तो यह वर्ष 2023 आपके लिए विशेष लाभदायक सिद्ध होगा। अब चूँकि आपके लाभ घर में जो शनि 17 जनवरी से बैठ रहा है, ये शनि आपको धीरे धीरे लाभ देगा, लेकिन लाभ देता ही रहेगा। साथ ही इस वर्ष में आपके मुख्य 3 बिंदुओं पर मैं विशेष बोलना चाहता हूँ। आपको अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए, किसी का बेवजह उपहास नहीं करना चाहिए, इससे आप परेशानी में पड़ सकते हैं। संतान के लिए तो आप इस वर्ष जो भी हो सके पूरा ताकत लगा के उसकी शिक्षा दीक्षा या वो नौकरी कर रहा है तो उसके लिए जो भी सहयोग है आप कीजिए, आपको इसके बहुत सुखद परिणाम मिलेंगे। और जीवन साथी, तो मित्रों, मैंने आज आप लोगों को इस नए वर्ष की शुभकामना के साथ मेष राशि वालों के विषय में जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोग मेरे इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे और मैं आशा भी करता हूं कि आप लोग मेरे बताए अनुसार ही व्यवहार करेंगे, जिससे कि आपका नया वर्ष शुभ और मंगलमय हो। साथ ही मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।